आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश फेडरल बोर्ड का यूनिट 3 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक पोएम है द विंड। आज के इस वीडियो में हम पोएम की एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसकी राइमिंग स्कीम देखेंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पोएम की तरफ आते हैं। ये पहला स्टैंजा है। आई सा यू टॉस द काइट्स ऑन हाई एंड ब्लो द बर्ड्स अबाउट द स्काई and all around I heard you pass like ladies' skirts across the grass. O wind, O blowing all day long, O wind that sings so loud a song. ये एक बड़ी सिंपल सी पोएम है। इसके लास्ट वाले स्टैंजा में हमें ये भी पता चल जाता है कि इसका स्पीकर कौन है, जो कि एक यंग चाइल्ड जो है वो विंड से एड्रेस कर रहा है। एक नॉन लिविंग जो फिनोमिना है नेचर का, उसके साथ उसको मुखातिब करके ये कह रहा है कि मैंने आपको देखा है कि आप पतंगों को कितनी बुलंदी पर लेके जाती हो। मैंने देखा है कि आप यानी हवा में उड़ते हुए परिंदे कितने आसमानों तक पहुंच जाते हैं, और मैं हर तरफ आपको गुजरते हुए सुनता हूं। अगरचे वो कहता है कि मैं देखता नहीं, मैं आपको सुनता हूं कि आप वहां से गुजर रही होती हैं। लाइक लेडी स्कर्ट्स अक्रॉस द ग्रास, और बिल्कुल आपकी आवाज़ या आपके गुजरने की आवाज़, आपके चलने की आवाज़ इस तरह होती है कि जिस तरह ख़वातीन की स्कर्ट्स, जो उनकी शर्ट्स होती हैं, स्कर्ट्स होती हैं, जिस तरह वो घास के ऊपर चलती हैं और उनके ऊपर जो आवाज़ आती है, तो मैं उसी तरह बिल्कुल आपको देखता हूँ। ओ विंड, ओ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग। अगेन वो विंड से मुखातिब होकर कहता है कि ए हवा जो आप सारा दिन चलती रहती हो, ओ विंड दैट सिंग्स सो लाउड अ सॉन्ग, और ए हवा आप जो इतनी ऊंची आवाज़ में गाने गाती हो। सो ये एक सिंपल सी पोएम है, हैविंग डीप मीनिंग। इसके अंदर अभी हम देखते हैं कि इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच कौन से यूज़ हुए हैं। सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन है कि दैट इज़ एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन क्वालिटी टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स। वी नो कि विंड इज़ अ नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट, ह्यूमन नहीं है, लेकिन जो हमारा पोएट है उसने उसे ह्यूमन क्वालिटी दी है जब वो कहता है कि you toss the kites, you blow the birds, you pass, I heard you pass, और that sings so loud a song। तो ये तमाम जो एग्ज़ाम्पल्स हैं ये पर्सोनिफिकेशन की एग्ज़ाम्पल्स हैं कि यानी गाना गाना जो है दैट इज़ ह्यूमन क्वालिटी है, दैट हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड विद द विंड। सेकेंड नंबर पे एपोस्ट्रॉफी है। ये एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है that refers to a speech or address to a person who is not present or to personified object। जब आप किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे होते हैं पोइट्री के अंदर जो वहाँ पे मौजूद नहीं होता, या किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट से बात कर रहे होते हैं जो ह्यूमन नहीं होता, इंसान नहीं होता, लेकिन आप उससे यानी उसको पर्सोनिफाई किया जाता है, उसको ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाती हैं। जब आप ऐसे किसी चीज़ से, किसी ऑब्जेक्ट से बात कर रहे होंगे तो उसको हम एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। तो यहाँ पे विंड एक नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है दैट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड गिवन द ह्यूमन क्वालिटीज़, और हमारा पोएट जो है वो उससे एड्रेस कर रहा है, उसको एड्रेस कर रहा है। सो दैट इज़ वाई इसमें एपोस्ट्रॉफी जो है इस पोएम में यूज़ हुई है, इस स्टैंजा में। देन एंजम्पमेंट है। ये बेसिकली एक लिटरेरी डिवाइस है कि जब पोएट पहली लाइन को ख़त्म किए बगैर दूसरी लाइन पे चला जाता है। पहली लाइन को ख़त्म करने का मुराद ये है कि वहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क हो। एक लाइन, हर लाइन के एंड पे अगर कोई पंक्चुएशन मार्क होता है, दैट कैन बी फुल स्टॉप, अ हाइफन, अ डैश, कुछ भी हो सकता है। तो जब ऐसा कुछ नहीं यूज़ होता, कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, कोई चीज़ भी, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाता और दूसरी लाइन पे चला जाता है, तो देन इट इज़ कॉल्ड एंजम्पमेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली जो लाइन है, आई सा यू टॉस द काइट्स ऑन हाई, अब हाई के बाद देयर इज़ नो पंक्चुएशन मार्क। सो इसको इसलिए इस पोएम में एंजम्पमेंट जो है वो भी यूज़ हुई है। देन देयर इज़ एलिट्रेशन। इट इज़ अगेन रेपिटेशन ऑफ द इनिशियल साउंड ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स की जो पहली साउंड होती है अगर वो रिपीट हो रही है तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं सेकंड जो लाइन है पहले स्टैंजा की, उसमें देखें ब्लो द बर्ड्स। सो बी, दोनों वर्ड्स में, ब्लो में और बर्ड्स में बी जो है वो रिपीट हुआ है। वो ज़रूरी नहीं है कि वर्ड्स बिल्कुल साथ साथ हों, वो बीच में गैप भी हो सकता है एक आधे वर्ड का। सो ये जब आप ब्लो द बर्ड्स, सो ये बी जो है उसकी रेपिटेशन है, दैट इज़ एलिट्रेशन।
Then there is anaphora, that is repetition of the word or phrase at beginning of the successive lines. पोइट्री के अंदर या के बाद दीगरे आने वाली लाइनों का जो इनिशियल वर्ड्स होते हैं जब वो रिपीट होते हैं, फ्रेजेस या वर्ड्स, नॉट द सेंटेंसेस, ये पूरी लाइन नहीं है, तो ये जब उसके जो पहले वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होती हैं जब वो रिपीट होती हैं तो उसको हम एनाफोरा बोलते हैं. जैसे यहाँ पे आप देखें लास्ट वाली जो दो लाइनें हैं, ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ विंड दैट सिंग्स सो लाउड अ सॉन्ग. सो यहाँ पे एनाफोरा जो है आखिरी दो लाइनों में पहले स्टेंजा की यूज़ हुआ है. साथ ही हम इसकी चले राइमिंग स्कीम भी देख लेते हैं. राइमिंग स्कीम इसमें देख लें. जो राइमिंग स्कीम बुनियादी तौर पे क्या होता है कि आपका जो लास्ट वाले वर्ड्स होते हैं क्या वो आपस में राइम कर रहे होते हैं, द लास्ट वर्ड्स ऑफ ईच लाइन. अब फर्स्ट वाला देखें, आपके पास लास्ट पे वर्ड है हाई और सेकंड वाली लाइन में है स्काई, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं साउंड में. सो हाई एंड स्काई, तो इसको हम ए बोलेंगे. फर्स्ट वाली दोनों लाइनों में ए है, यानी ए. देन आप देखें पास एंड ग्रास, दैट इज़ बी, एंड देन लॉन्ग एंड सॉन्ग, तो ये सी है. सो ये पहला स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है दैट इज़ ए, बी एंड सी. Then we come to the second stanza. I saw the different things you did, but always you yourself you hid. I felt you push, I heard you call. I couldn't see yourself at all. Oh wind, a blowing all day long. Oh wind, that sings so loud a song. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं राइमिंग स्कीम इसकी अगेन वही है, ए, बी, सी. और जो फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें जो यूज़ हुए हैं, पर्सोनिफिकेशन आप देखिएगा इसमें यूज़ हुई है. डिफरेंट थिंग्स यू डिड, योरसेल्फ यू हिड, छुपना, कोई काम करना. आई हर्ड यू कॉल, किसी को बुलाना, आवाज़ देना. सो ये पर्सोनिफिकेशन है. एंड देन अगेन इसमें एनाफोरा जो है वो फिर अगेन उसी तरह यूज़ हुआ है, ओ विंड. तो ये रेपिटेशन ऑफ द वो जो इनिशियल वर्ड्स होते हैं वो हैं. सिंपल सी है इसकी ट्रांसलेशन, सिंपल सी है. आई सॉ द डिफरेंट थिंग्स, मैंने देखा है कि जो काम आप करती हो, बट ऑलवेज यू योरसेल्फ यू हिड, बट यू डोंट, यू आर नॉट विजिबल टू एनीवन, कि आप बहुत सारे काम करती हो बट आप नज़र नहीं आती हो. आई फेल्ट यू पुश, मैं फील कर सकता हूँ आपकी प्रेजेंस के, आप पुश करती हो चीज़ों को, धकेलती हो. आई हर्ड यू कॉल, मैं ये भी सुनता हूँ कि आप आवाज़ें देती हो अगरचे आप नज़र नहीं आती, लाइक जो उसकी आवाज़ होती है विंड की. सो यू इट सीम्स टू बी कॉलिंग टू समवन, टू द पोएट, कि आप आवाज़ देती हो. आई कुडंट सी योरसेल्फ, मुझे आप बिल्कुल नज़र नहीं आती हो बट मैं आपको फील कर सकता हूँ. सो विंड इज़ समथिंग दैट कैन बी फेल्ट बट कांट बी सीन इन द वे कि आप उसको रोक के उससे बात कर सकें. अदरवाइज तो यू डू सी, जो वो कर रही होती वो आपको नज़र आ रहा होता है बट विंड आपको नज़र नहीं आ रही होती. देन थर्ड स्टैंजा, ओ यू दैट आर सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड, ओ ब्लोअर, आर यू यंग और ओल्ड, आर यू अ बीस्ट, अ फील्ड एंड ट्री, आर जस्ट अ स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी, ओ विंड, अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ विंड दैट सिंग्स सो लाउड अ सॉन्ग. अगेन इसमें आप देखिएगा देयर इज़ पर्सोनिफिकेशन, देयर इज़ एन ऑफरा. पहली दो लाइनों में आप देखें तो ओ जो है वो यूज़ हुआ, ओ यू दैट यू आर सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड, ओ ब्लोअर, तो ओ यूज़ हुआ है लाइक व्हेन यू आर कॉलिंग टू समवन. और उसके बाद इसमें आप देखें बिल्कुल सिंपल सी एक पोएम है. राइमिंग स्कीम इसकी भी वही है, कोल्ड, ओल्ड, ट्री, मी, लॉन्ग, सॉन्ग. अगेन वही वाले जो राइमिंग वर्ड्स हैं आपके वो बिल्कुल वही ए, बी, सी, ये आपकी राइमिंग स्कीम है. और जो उसकी सिंपल सी है, उसकी आप ट्रांसलेशन भी देख लें. ओ यू दैट आर सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड, आप जो इतनी मजबूत हो और ठंडी हो. ओ ब्लोवर, आर यू यंग और ओल्ड, ये अगेन उससे जो पॉइंट है वो पूछना चाह रहा था कि आप नौजवान हैं या बूढ़ी हो गई हैं, कि आपकी एज कितनी है. आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री, क्या आप एक दरिंदा हो, यानी आप सख्त हो, यानी वो नहीं जानता है कि विंड जो है ये हार्ड है या ये सॉफ्ट एक चीज़ है. तो वो उससे पूछ रहा है कि क्या आप एक दरिंदा हो, आर जस्ट अ स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी, या सिर्फ एक बच्चा हो, मुझसे थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो. सो यहाँ से हमें ये भी फील होता है कि जो हमारा पोइट है ही इज़ अ यंग चाइल्ड. ओ विंड, या वो जो स्पीकर है
वो आप एक यंग चाइल्ड, ओ विंड आर ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ विंड दैट सिंग्स सो लाउड अ सॉन्ग। सो अगेन इसमें रेपिटेशन ऑफ द सेम लाइन्स जो है वो भी यूज़ हुई है। सो ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर था इस पोइम के बारे में।